ये जानते हैं कैसे टीचर वाइज और क्लास वाइज टाइम टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी किसी दूसरे लिंक पे कुछ काम कर रखा है, मैक्सिमम क्लासेस एलोकेट कर चुके हैं या फिर टीचर्स को ऐड कर चुके हैं, तो वहाँ पे अपना वो डाउनलोड होगा कि ऑप्शन से अपना वो एक्सेल डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड इनपुट एक्सेल ऑप्शन बटन का यूज करके उस एक्सेल को अपलोड कर देंगे और उनका सारा वर्क यहाँ पे विजिबल हो जाए। जो फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं इनके लिए फिर आप यहाँ पे फीचर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दें। पहले प्रैक्टिस हेडिंग को पीईटीज को ऐड कर लें, फिर आप टीजीटीज को ऐड कर सकते हैं। ये सीक्वेंस मेंटेन करने से अच्छा है। और फिर आप स्किल और एक्सपर्ट जो भी आपके मिसलेनियस टीचर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। फिर आप कास्ट टीचर असाइन कर सकते हैं, जैसे कि पीजीटी हिंदी पोस्ट 6A का दे दिया, पीजीटी फिजिक्स पोस्ट 6B का दे दिया, ऐसे याद कास्ट टीचर भी असाइन, सारे टीचर्स को क्लास असाइन कास्ट टीचर असाइन कर सकते हैं। जैसे आप क्लास टीचर बनाते हैं 6A में, तो इस टीचर का देते हैं 6 पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। कहने का मतलब 6A में पीजीटी हिंदी को मंडे टू सैटरडे फर्स्ट पीरियड में जाना होगा। वैसे पीजीटी फिजिक्स जो है 6B में जाएंगे मंडे टू सैटरडे। और उस क्लास के कॉलम में भी आप देखेंगे 6A में आपको 6 यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब वो जब भी टीचर वाइज टाइम टेबल जनरेट होगा तो वहाँ पे फर्स्ट पीरियड मंडे टू सैटरडे क्लास टीचर को ही मिले, इसलिए 6 पहले से ही वो दे रखा है। इसके अलावा जो भी आप मैक्सिमम क्लासेस देना चाहते हैं सेक्शन वाइज सब टीचर को, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे भी सपोज क्विजिटिव फिजिक्स को तो 6 दिन ऑलरेडी 6 क्लास मिल चुका है क्लास टीचर होने की वजह से। अगर आप और देना चाहते हैं तो 1-2 देना चाहते हैं दे दीजिए। फिर 6B में पीजीटी हिंदी को सपोज मैं 5 क्लास देना चाहता हूँ इन अ वीक, तो मैं दे सकता हूँ ना। इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस इन अ वीक सारे टीचर्स को असाइन कर देती है। आइए अब शेयर सेक्शन की बात कर ले। पीजीटी हिंदी और पीजीटी फिजिक्स, सपोज ये 9A में 9A कॉलन क्यू, उसका मतलब क्या है 9A कॉलन क्यू मतलब 9A में 2 क्लासेस शेयर करना है पीजीटी हिंदी को, और किसके साथ शेयर करना है पीजीटी फिजिक्स के साथ। तो यहाँ भी 9A कॉलन पे लिखना पड़ेगा इस कॉलम में। और अगर किसी और टीचर सपोज जैसे पीजीटी ज्योग्राफी के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो 9A2 जो है वो पीजीटी ज्योग्राफी के पास लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पीजीटी फिजिक्स के साथ शेयर करता हूँ इसे, तो 9A कॉलम 2 लिखिए। अब ये जो 9A है सर, 9A लिखिए ऐसे को कॉल 2। तो ये 9A जो क्लास है ये हिंदी और पीजीटी फिजिक्स का शेयर हो गया। वैसे ही आप डबल सेक्शन भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि सपोज 7A एंड B, इसमें 3 क्लासेस है। A एंड B में 3 क्लासेस इन अ वीक शेयर करना चाहते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी ज्योग्राफी के बीच में सपोज। तो यहाँ भी हम सेम चीज़ 7A एंड B कॉलम 3 पीजीटी ज्योग्राफी के शेयर सेक्शन कॉलम में हम लोग लिख देंगे। इस तरीके से 7A एंड B में 3 क्लासेस इन अ वीक शेयर हो जाएंगे पीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी इकोनॉमिक्स के बीच में। अगर आपको तीसरे टीचर के साथ शेयर करना होगा तो वहाँ भी आपको सेम चीज़ लिख देना होगा। तो इस तरीके से आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो जब आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस इन अ वीक शेयरिंग सब कुछ हो जाए तो आप जनरेट टाइम टेबल बटन पर क्लिक करके टाइम टेबल जनरेट कर सकते हैं। आपका एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। आपका एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। सर डाउनलोड कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे एक एडिट करने का ऑप्शन दिया है, एडिट जनरेटेड टाइम टेबल। जो भी आपने टाइम टेबल जनरेट किया है आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ना। और जब आप करेंगे तो यहाँ भी आपको वो अगर कॉलिजन होगा तो यहाँ भी आपको एरर शो कर देगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जैसे क्लासेस देना है आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं 4th पीरियड में पीजीटी हिंदी को 7B में देना चाहता हूँ ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे। तो ट्यूसडे मीन्स 2, थर्सडे मीन्स 4 एंड फ्राइडे मीन्स 5। तो आपने 7B लिखा और हाइफन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्लिक प्रेस करेंगे तो हाइफन आ जाएगा। और 7B में दे दिया। अब मैं 9
ए में देना चाह रहा हूँ सैटरडे को, तो 9A और सीरियल में 6 लिखूंगा तो -6 टाइप तो वगैरह होगी। जिस तरीके से मैं कुछ जो भी चाहो एडिट कर सकता हूँ। शेयरिंग को एक बार समझ लीजिए, जैसे कि पीजीटी हिंदी में मान लीजिए 6A में 3/4 किया। अब मैं चाहता हूँ कि 6A में ही पीजीटी फिजिक्स को ही दूँ, शेयरिंग करूँ, तो 6 कर देंगे 3/4। ठीक है। और अगर आप डबल सेक्शन शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि 10AB3 देने का मतलब जैसे आप 10AB3 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये पैरेंथेसिस और M% को लगा दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10AB3 है और इसको यानी कि 2 सेक्शन, 10 का 2 सेक्शन वेडनेसडे को मैं शेयर करना चाहता हूँ किसके साथ, रिलेटिव हिस्ट्री के साथ साथ दोस्त। तो मैं 10BA लिखूंगा इस बार, ए नहीं दिलेगा BA, और मैं 3 पेश कर दूंगा। तो आप देखेंगे ये दोनों सेक्शन शेयर हो जाएगा। AB किसके बीच में, पीजीटी हिंदी और पीजीटी हिस्ट्री के बीच में। वैसे ही आप 4 टीचर के बीच में शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है उसमें। जैसे कि 10A+B कर लीजिए और फिर 3 डाल लीजिए, तो ये 3 सेक्शन के 3 टीचर्स के बीच में A एंड B शेयर हो गया। और एक लास्ट और आप कर सकते हैं B+A। इस तरीके से 4 टीचर के बीच में आप 2 सेक्शन शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली आप 3 सेक्शन भी शेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज 11 आप A B C लिखिए और सीधा आप 3-4 कर दीजिए। ये 3 सेक्शन 11 का है वेडनेसडे और फ्राइडे को। अगर मैं चाहता हूँ इसको शेयर करना चाहता हूँ पीजीटी फिजिक्स के साथ, तो मैं क्या लिखूँ, 11ABC तो हो चुका, अब 11BCA 3-4, हाँ, ये N% और ये पैंतीस ऑटोमेटिक क्या देगा आपको। ठीक, इस तरीके से आप सीधा सेक्शन 6A हुआ, 3-4, फिर 6AA किया। अगर आप एक और टीचर को शेयर करना चाहते हैं सेम सेक्शन, तो क्या करेंगे, 6AAA 6। इस तरीके से आप शेयरिंग कर दीजिए, जो भी एडिट करना था इस तरीके से आप कर लीजिए। अभी कैसे देखिए, PD3 में मैं पीजीटी फिजिक्स को अगर 6B1 दूंगा, सॉरी 6B1 दूंगा तो एरर बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6B1 आपको रेड में दिखा रहा है कि असाइंड है पीजीटी हिंदी को सब ग्रेड। सो आप दोनों यहाँ पे एडिट करें कर लीजिए। आपका टीचर वाइज में कुछ नहीं करना है, आपको ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे टॉपिक 3 दिखा रहा है, कहने के बाद 3 क्लासेस असाइंड हो चुके हैं इस सेक्शन में। यहाँ पे 9A3 में देखिए, और सपोज आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इस 9A टोटल 3 रेड में, तो आप देखेंगे आपको ये बताएगा कि किन किन टीचर्स को इस सेक्शन में क्लास नहीं मिला है। स्क्रॉल कर लें तो पूरा दिख जाएगा इसमें, तो किन किन टीचर को इस क्लास सेक्शन में 9A में क्लास नहीं मिला है, ये आपको बता देगा। तो जैसे कभी होता है कि किसी क्लास ने लाइब्रेरी को क्लास ही नहीं किया, तो और यहाँ पे 48 शो हो रहा है, तो सब आपसे स्केप कर गया, लेकिन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये टीजीटी लाइब्रेरी को सेक्शन में क्लास नहीं मिला है। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप एडिट रूटीन में जा करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जब भी आपका एडिट फाइनल हो जाए तो आपको ऊपर आना है और डाउनलोड एडिटेड टाइम टेबल एक्सेल को सेव कर लेना है। ठीक है। और जो भी क्लास फाइज है आपका, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्लास फाइज ऑफ बटन से एक्सेल फॉर्मेट में रियो वीडियो फॉर्मेट में जब भी आप एक्सपोर्ट क्लास है। तो और जो भी आप वर्क करते हैं यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे मैक्सिमम क्लास असाइन कर रहे हो या फिर आप एडिट कर रहे हो जनरेटेड टाइम टेबल को, तो ये आपका ऑटोमेटिक सेव होता रहता है इसको। अगर आप सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने डाउनलोड इनपुट एक्सेल बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल को, और जिस सिस्टम में जा करके वहाँ पे अपलोड इनपुट एक्सेल कर लेंगे, तो आपका वर्क वहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आप सिस्टम चेंज कर पाएंगे। और ये जो ब्लैक रिबन दिख रहा है ये यहाँ पे उन क्लासेस को शो करता है सिस्टम, जिनको जैसे कि सपोज DVT म्यूजिक या फिर पीजीटी फिजिक्स को कुछ क्लासेस असाइन नहीं हो पाई है आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग। आपने प्लानिंग को दे रखा था कि मैक्सिमम 4 क्लासेस इन 3 क्लासेस इन, लेकिन जब टाइम टेबल बना तो कॉलिजन की वजह से तो आपका पीजीटी फिजिक्स को या फिर आप और किसी टीचर को कुछ जितने क्लासेस असाइन नहीं हो पाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा, ये ब्लैक रिबन में दिखाता रहेगा, ब्लैक रिबन। तो आप इसको देख करके और यहाँ पे आप करेक्शन
कर सकते हैं इसके हिसाब से। और ये जो आपका टॉप में जो ये क्लियर सेव डेटा है, इस बटन को थोड़ा सा सेफ्टी से ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर कर देंगे तो आपका सारा वर्क जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। तो एक अच्छा प्रैक्टिस है कि क्लियर करने से पहले आप अपना एक डाउनलोड इनपुट एक्सेल जो है, इससे आप डाउनलोड ज़रूर कर लें अपने वर्क को, लिंक को।